उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पिता और 2 बेटों की हत्या से सनसनी फैल गई है। तीनों के सिर पर गहरी चोट के निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ये खौफनाक मामला जाफराबाद थाना क्षेत्र का है। घटना की जानकारी देते हुए एसपी जौनपुर ने बताया कि थाना जाफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास के पास स्थित लालजी वेल्डिंग वर्कशॉप पर वर्कशॉप के मालिक गुड्डू कुमार, उनके भाई यादवीर और पिता लालजी के शव मिलने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में ले लिया। माना जा रहा है कि भारी हथियार से सिर पर वार किया गया था, जिसके कारण इनकी मौत हो गई। इस मामले की जांच के लिए 8 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। ये जनपद जौनपुर थाना जाफराबाद अंतर्गत नेवादा बाईपास, इस जगह पर लालजी वेल्डिंग वर्क करके एक प्रतिष्ठान है। इसमें इसके मालिक गुड्डू कुमार और साथ में इनके पिताजी लालजी और इनके भाई यादवीर, आज सुबह इनके बहनोई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यहाँ पर ये मृत अवस्था में मिले हैं। यहाँ पर आकर जब पुलिस की टीमों द्वारा पूरे एरिया को सील ऑफ किया गया और चेक किया गया है, तो इन तीनों मृतक जो हैं, जो एक ही परिवार के हैं, पिता और 2 भाई हैं, इनके ऊपर किसी भारी हार्ड ब्लंट ऑब्जेक्ट से वार किया गया है इनके सरों पे, जिससे इनकी मृत्यु होना प्रतीत हो रहा है। पुलिस द्वारा पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। अभी तक की प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि इनके कुछ लोगों से विवाद चला करते थे और साथ ही यहाँ पर किसी धारदार हथियार या अन्य किसी फायर आर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भारी चीज़ से इनको इनके सरों पर मारा गया है। तो पुलिस द्वारा सभी शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया जा रहा है और साथ में कई टीमों को लगाया गया है ताकि अतिशीघ्र इस पूरे घटना का अनावरण किया जा सके। यहाँ पर मोबाइल गिरे पड़े हैं और सीसीटीवी के हार्ड डिस्क निकाल लिए गए हैं। देखिए, अभी प्रारंभिक रूप से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, यहाँ पर मौके पर 4 मोबाइल फ़ोन दिखे हैं और साथ में एक हथौड़ा जैसी चीज़ दिखी है और यहाँ पर जो DVR है उसको चाबी से खोल के निकाला गया है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी जानकार व्यक्ति द्वारा, जिससे पूरे परिवार से रंजिश रखी जा रही थी, उसके द्वारा पुरानी रंजिश के कारण इस प्रकार की घटना कारित की गई है। शीघ्र ही जो हमारी टीमें लगी हैं पूरे घटना का अनावरण करते हुए अभियुक्तों तक पहुंचेगी। इसमें हमारी SOG SWAT फील्ड यूनिट और साथ में हमारी एडिशनल SP और 2 COs के अंतर्गत 8 टीमों का गठन किया गया है और शीघ्र ही हमारी टीमें अनावरण करेंगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान की पहाड़ियों से चला अवैध हथियारों का खेल, 5 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। लगभग 2 महीने की बारीकी से निगरानी और 3 दिनों तक चले सघन अभियान के बाद पुलिस ने राजस्थान के डिग जिले की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित एक अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस फैक्ट्री का संचालन पूरी तरह से गुप्त तरीके से किया जा रहा था, जहां देसी कट्टों और राइफलों का निर्माण कर उन्हें दिल्ली NCR के कुख्यात गैंगस्टरों तक पहुंचाया जा रहा था। एक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने DCP हर्ष इंदौरा के नेतृत्व में एक आर्म्स बनाने की फैक्ट्री, एक कच्चा सेटअप राजस्थान के डीग जिले में हजारीबास एक गांव है, वहां पर उसको बस्ट किया है और कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार लोगों से 11 कट्टे, 1 राइफल है, सोफिस्टिकेटेड कट्टे बनाए थे और कुछ राउंड, जिंदा राउंड है और 5 प्रैक्टिस वाले कारतूस भी रिकवर किए हैं। प्रैक्टिस करके देखा गया कि आर्म्स चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। ये जो सेटअप बनाया गया था पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, जिससे कि जो लोग आते हैं या सरकारी ऑफिसर्स कभी आते जाते हैं तो उन पर कड़ी नज़र रखी जा सके और इसको कवर अप किया जा सके अच्छे से। पहाड़ी की चोटी पर एक सुरंग बनी हुई थी, छोटी सुरंग बनी हुई थी, जिसमें भट्ठी लगा करके वहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारा सामान मिला है हथियार बनाने का और उसमें छुपाने की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। इसमें अभी तक कुल 5 गिरफ्तारी हुई है, जिसमें आर्म्स मैन्युफैक्चरर जो हैं वो मुबिन और शेरू हैं और एक साथी इनका बिलाल करके वो अभी भागा हुआ है। उस पर भी अभी दबिश जारी है पुलिस की। इनके जो बीच में मिडिल मैन थे, जो सप्लायर हैं, हरविंदर और सोनू और एक जुबेर करके, इन 3 आदमी की भी गिरफ्तारी हुई है। ये मैं बता दूं यहाँ पर कि ये करीब पिछले 2 महीने से हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी
एक मार्च के पहले महीने में एक हमने केस दर्ज किया था जिसमें 2 पिस्टल रिकवर हुए थे और इसमें पिस्टल के सोर्स तक, जैसा कि पहले से भी हमें दिशा निर्देश, ऊपर से भी दिशा निर्देश मिला हुआ है कि जब भी ऐसी कोई आर्म्स की रिकवरी होती है तो उसके सोर्स तक पहुंचा जाए और इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड पूरी इंटीग्रेशन की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। फॉरवर्ड बैकवर्ड इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें मालूम हुआ, पता लगा कि राजस्थान में डीग एरिया में एक जगह पर ये पूरा आर्म्स बनाने का एक सेटअप काम कर रहा है। तो जब उस इन्वेस्टिगेशन को डेवलप किया गया, करीब 3-4 ऑफिसर्स की टीम, पुलिस अफसरों की टीम ने 6-7 बार कम से कम वहाँ पर रेकी की। बहुत ही हॉस्टाइल टेरेन है डीग ज़िले में, जो हजारीबास जगह जो बताई गांव का एक इलाका है, उसमें पहाड़ी की चोटी पर ये काम चल रहा था। बड़ी मुश्किल से वहाँ तक रीच बनाई गई, इन्फॉर्मेशन को पुख्ता किया गया और करीब 2 महीने की कड़ी मशक्क़त के बाद जब ये इन्फॉर्मेशन डेवलप हुई तो डीसीपी के नेतृत्व में एक टीम कंस्टिट्यूट की गई, जिस टीम ने जाकर के पिछले 3 दिन पहले वहाँ पर इसको सर्च किया, पूरे वेन्यू को सर्च किया और वहाँ से मौके से काफ़ी सारा सामान, जो कि मैं आपको पहले भी फ़ोटो में दिखाया, ये पूरा फैक्ट्री का सामान वहाँ से रिकवर हुआ है और इस सामान को, पूरा सामान को ही उस सुरंग में छुपाया जाता था जहाँ पर इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम भी चल रहा था। तो इस तरीके से इसके सोर्स तक पहुँचे हैं और सोर्स तक पहुँच करके करीब एक पूरे रैकेट को बस्ट किया है। इसमें आगे भी 2-3 लोग अभी एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, जिन पर गिरफ्तारी आगे ड्यू कोर्स में की जाएगी। फैक्ट्री कब से चल रही थी, बताया उन्होंने कब से ये बना रहे थे और सप्लाई कहाँ करते थे हथियारों की? ये फैक्ट्री काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, जो अभी पता लगी है। इसमें पहले भी करीब 1-2 साल पहले सुनने में आया कि एक केंद्रीय एजेंसी भी आर्म्स की फैक्ट्री को बस्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँची थी और वहाँ पर उस समय थोड़ी सी शायद कहीं लगता है सूचना में कमी रह गई है, लेकिन उस समय भी ये कार्यरत थे ये लोग और काफ़ी अरसे से ये लोग आर्म्स सप्लाई कर रहे हैं। और जुबैर और ये जो 2 लड़के मैंने बताए आपको, हरविंदर और सोनू के जरिए ये दिल्ली एनसीआर में जितने भी गैंगस्टर्स भी सिकरिया हैं उनको भी ये आर्म सप्लाई कर रहे हैं। तो काफ़ी एक हमारे पास डिटेल्स हैं, अभी और भी काफ़ी डिटेल्स हैं इसमें। तो इस मेड के जितने भी वेपन्स अभी यूज हो रहे हैं या जिसमें रिकवरी भी हुई है, तो मिलान करके देखा जा रहा है कि इसमें टोटल कितने वेपन अभी तक इसके इस ग्रुप से एफिलिएटेड हैं या इनसे जुड़े हुए हैं, तो उस पर भी आगे तफ्तीश जारी है। परपरगंज में अवैध शराब का धंधा बेनकाब, भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने स्थानीय लोगों संग मिलकर आरोपी को पकड़ा। दिल्ली में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस बार जो हुआ उसने एक मिसाल कायम कर दी। राजधानी के परपरगंज विधानसभा क्षेत्र के मंडावली इलाके में चल रहे अवैध शराब के धंधे को उजागर करने में पुलिस से पहले स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय विधायक ने बड़ी भूमिका निभाई। ये मामला तब सामने आया जब भाजपा के स्थानीय विधायक रविंद्र सिंह नेगी को पंडित चौक मंडावली में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिली। उन्होंने इस सूचना को गंभीरता से लिया और किसी प्रशासनिक आदेश या औपचारिकता की प्रतीक्षा किए बिना खुद मौके पर पहुंचे। नमस्कार, रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी, एमएलए परपरगंज। कल मंडावली के पंडित चौक के पास एक अवैध दारू बेच रहा था, जिसको मौके पर हमने पकड़ा गाँव वालों की मदद से। उससे करीबन 3 पेटी कच्ची दारू बरामद हुई और वो अवैध कारोबार कर रहा था और उसको तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। इस परपरगंज विधानसभा के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई भी नशा बेचेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल भी नशा बिल्कुल यहाँ बिकने नहीं देंगे, शराब बिकने नहीं देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।